अमेरिका में आज 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे पीएम मोदी। कारोबारी संभावनाओं पर होगी बातचीत। पंजाब कांग्रेस का सस्पेंस बरकरार। नाराज सुनील जाखड़ को अपनी फ्लाइट में दिल्ली लाए राहुल प्रियंका, मनाने की कोशिश जारी। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में कल होगा मतदान। झारखंड हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की मेरिट लिस्ट जारी करने पर लगाई रोक। 3 हफ्ते में मांगा जवाब। फिर से सक्रिय होगा मानसून। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका में हैं। इस दौरे में आज पहले वह वॉशिंगटन में 5 दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वह भारत अमेरिका के बीच कारोबारी संभावनाओं को विकसित करने पर बात कर सकते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन के आमंत्रण पर 23 से 25 सितंबर के अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं। हालांकि वो 22 सितंबर की शाम को ही रवाना हो गए। पिछले साल जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला अमेरिकी दौरा है। हालांकि इसके पहले 3 बार दोनों नेताओं में वर्चुअल मीटिंग भी हो चुकी है। तो बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर वो अमेरिका गए हैं और पीएम मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान कई बैठकें होनी हैं। 5 कंपनियों के सीईओ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं और ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी संभावनाओं पर भी प्रधानमंत्री बातचीत कर सकते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद पंजाब कांग्रेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। नाराज चल रहे पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बुधवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इतना ही नहीं, जाखड़ राहुल प्रियंका के साथ ही विमान से दिल्ली भी आए। पंजाब में राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी जाहिर करने वाले जाखड़ के अचानक राहुल और प्रियंका से मिलने के बाद फिर से अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों ने बताया कि राहुल और प्रियंका शिमला से लौटे थे और दोनों बुधवार शाम को चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए एक विमान में सवार हुए। जाखड़ भी इस यात्रा में उनके साथ थे। माना जा रहा है कि जाखड़ को शांत कराने के लिए दिल्ली लाया गया है ताकि उनकी बयानबाजी से पार्टी को नुकसान ना हो। इसके अलावा जल्द ही उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। पार्टी के चुनावी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर जाखड़ के नाम पर पहले से ही विचार किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं बिहार पंचायत चुनाव को लेकर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण प्रचार बुधवार की शाम थम गया है। अब शुक्रवार को वोटिंग होगी। पहले चरण में 24 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होगा और इस चरण के लिए 15,328 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि 72 पदों पर किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। पहले चरण में ग्राम पंचायत सदस्य के 2233 पदों के लिए 8611 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सासाराम, भभुआ, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, बांका जिले में कल यानी कि 24 सितंबर को मतदान होगा। तो बिहार में पंचायत चुनाव का शंखनाद अब छिड़ गया है और ऐसे में 11 चरणों में मतदान होने हैं। कल यानी कि 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में बुधवार की शाम को ही सारे प्रचार प्रसार प्रत्याशियों के द्वारा थम गए हैं, रोक दिए गए हैं। अब कल मतदान होगा और फिर 26 और 27 को इसकी मतगणना होगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। पटना से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस सहयोग कार्यक्रम में बिहार सरकार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार मौजूद हैं। लोगों की समस्याओं को लेकर वो सुनवाई करेंगे। बिहार सरकार के गन्ना एवं विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार इस सहयोग कार्यक्रम में आज मौजूद हैं। उनके लोगों को वो बातचीत करेंगे और लोगों की समस्याओं का भी समाधान करने की कोशिश होगी। तो पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार मौजूद हैं।
बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को NH 727 में स्थित जीरिया बंगाली माई स्थान पर वृक्षारोपण किया है, जहां स्थानीय बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो वहीं बाबत मंत्री ने कहा कि यह पौधारोपण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर समर्पित है। साथ ही उन्होंने सभा से पौधा लगाने के लिए अनुरोध भी की है। कार्यक्रम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने इसे अभियान के तौर पर लिया और एक और विशिष्टता है अभी, क्योंकि इस समय में यह तो समय भी है वृक्षारोपण का और ये पहले से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इसकी विशिष्टता और बढ़ गई है क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपना 71 वर्ष जीवन काल का पूरा कर रहे हैं और यही नहीं तो 20 वर्षों का उनका गौरवमय जो संसदीय जीवन है वह भी पूर्ण हो रहा है। तो ऐसे अवसर पर उनके प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं। बिहार में नल जल योजना को धरातल पर उतारने के लिए सरकार की ओर से लगातार पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य को अल्टीमेटम दिया जाता है। इसके बावजूद नल जल योजना पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं पहुंच पा रहा, जिसके कारण इसका लाभ लेने से लोग कोसों दूर हैं। दरअसल ये मामला लक्ष्मीपुर पोखरिया पंचायत के वार्ड नंबर 12 का है, जहां वार्ड सदस्य द्वारा पैसे की निकासी पिछले साल ही कर ली गई, लेकिन अभी तक नल जल योजना का लाभ नहीं मिला। ग्रामीणों द्वारा आवाज उठाने के बावजूद भी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आइए देखते हैं आदापुर से कुमार राकेश रंजन की यह खास रिपोर्ट। कितने दिन से नहीं मिल रहा? जी अभी तो शुरुआत से आज तक पाइप नहीं आया है। तो यहाँ आपके वार्ड में पाइप नहीं आया है? यहाँ नहीं। अच्छा, क्या नंबर वार्ड हुआ ये? 12 नंबर। पंचायत कौन सा है? पंचायत लक्ष्मीपुर पोखरिया। लक्ष्मीपुर पोखरिया। मुखिया के हैं यहाँ के? मुखिया है विनय सिंह। घर तक नल जल का पाइप पहुँचा है कि नहीं? पानी मिलता है कि नहीं नल का? कल का पानी मिलता है, नल का नहीं। यानी कि नल जल का अभी तक पानी नहीं पहुँचा है। पाइप लगा है कि नहीं नल जल का? दरभंगा जिला के नाका 5 कोतवाली थाना के अंतर्गत दो भाई दुकान को लेकर आपस में भिड़ गए। दोनों भाई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के दुकान के सामान को भी सड़क पर फेंक दिया है। तो वहीं इस झड़प में एक भाई का सर फट गया, जिसका इलाज किया जा रहा है। वहीं दूसरे भाई भी जख्मी बताया जा रहा है। तो बता दें आपको, दो भाइयों के बीच दुकान को लेकर मारपीट हुई है। दोनों अपने भाई हैं और आपस में इसको लेकर भिड़ गए। दरअसल पहले भी दोनों भाइयों के बीच विवाद हो चुका है, जिसे पुलिस ने सुलझा दिया, लेकिन आए दिन इस प्रकार का व्यवहार दोनों भाई करते रहते हैं और इसमें एक भाई का सर भी फट गया है। तो बता दें आपको, अब तस्वीरों में देख सकते हैं दो भाइयों में मारपीट हुई है दुकान के मामले को लेकर। जानकारी के मुताबिक दोनों में पहले भी पूर्व में भी विवाद चलता रहा है दुकान को लेकर और ऐसे में ये विवाद बढ़ता चला गया, जिसमें दोनों भाई आपस में भिड़ गए, जिसमें एक भाई को काफी चोट आई, उसका सर भी फट गया है, जिसकी वजह से उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एमएच खान हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। एमएच, दो भाइयों के बीच आपस में विवाद छिड़ा है और इसमें एक भाई का सर भी फटा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी, कल देर शाम 4:30 बजे की घटना है। दरभंगा जिला के कोतवाली ओपी नाका 5 के समीप है। जस्ट कोतवाली से सटे दीवार है, जिसमें दो भाई का बंटवारा कई बार हो चुका है, लेकिन बंटवारे को लेकर के ये समस्या लगातार बनी रहती है। कल हमारे कैमरे के सामने दोनों भाई आपस में इस तरह से दुकान के लिए लड़ पड़े, जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि कई वर्षों से कई साजिश के तहत दुश्मन जिस तरह से लड़ रहे हो। इसको लेकर के विवाद होने के बाद दोनों भाई के बच्चे भी एक दूसरे को मारने लगे। इसमें आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक मुजीबुल रहमान नाम के व्यक्ति का सर फट गया है और उन्हें बगल के ही सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। लेकिन दूसरे पक्ष का जो मकसूद है, उनका भी हाथ कट गया है, उनका भी इलाज हुआ है। लेकिन इसके लिए कोतवाली थाना में किसी प्रकार का लिखित आवेदन नहीं दिया गया, जिसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन हमारी बात हुई थाना प्रभारी से, उन्होंने बोला कि इस तरह की शिकायत अगर दी जाती है इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन थाना से लेकर के पत्रकार दरभंगा जिला के इस समस्या से अवगत है। 5-6 साल का ये विवाद है, जिसमें सीओ भी अपॉइंट किया गया था जमीन नापी करवाने के लिए, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ये महीना में एक दो बार होना ये स्वाभाविक हो चुका है वहां पर।
बिल्कुल हमेश, अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, दो भाइयों में मारपीट हुई है दुकान के विवाद को लेकर, और आप देख सकते हैं कि एक भाई का सर भी फट गया है, जिसकी वजह से उसका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गीगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसे है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ
मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। DTV भारत, देश के नाम। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते खबरों में आ गया और इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रही है, जहां युवक के बैंक खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए आए। ये बड़ी खबर, पैसे निकालते समय बैंक कर्मियों को जानकारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, युवक के पासबुक को बैंक कर्मियों ने जब्त कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इतनी बड़ी रकम आने से सदमे में है परिजन भी सदमे में है कि आखिर इतने पैसे कैसे आ गए। आवलखेड़ा के मजरा गढ़ी रामबख्श का मामला है, उत्तर प्रदेश के आगरा की ये पूरी खबर। युवक के बैंक खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए आए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से संवाददाता संदीप सागर फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। संदीप, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, वो भी बैंक खाते में, आए दुनिया खबरें सामने आती रहती है, बिहार में भी ऐसा हो चुका है, माजरा क्या है? जी मैं आपको बता दूं, ये तड़के आज सुबह जब ये व्यक्ति बैंक पहुंचा, तो बैंक पहुंचकर जब बैंक कर्मियों से उसने अपना चेक भरकर जब दिया, तो बैंक कर्मियों ने पासबुक चेक किया, उसमें डिटेल देखी तो उसके अकाउंट में 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिखे। आनंद फान में बैंक में हड़कंप मच गया। इसी को लेकर बैंक ने ग्राहक की पासबुक को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया और उसकी जांच कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस 1 करोड़ 20 लाख जो अकाउंट में आए व्यक्ति के, उसके घर में एकदम हलचल का माहौल है कि आखिर इतने पैसे कहाँ से आ गए, इतनी बड़ी रकम कैसे आई। अब माजरा यही होगा कि आखिर ये पैसे कहाँ से आए और कैसे आए, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये बड़ी बात है और इस पर क्या कुछ अभी कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि बैंक ने तो खाता जो उसका पासबुक है उसे जब्त कर लिया है, लेकिन प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बैंक को जब इस बात का पता चला तो बैंक मैनेजर और सारे अधिकारीगण मिलकर इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं और बकायदा जो भी इसमें तथ्य पाया जाएगा उसकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ये सब पता चल पाएगा ताकि इतनी बड़ी रकम इस अकाउंट में कहां से आई। बिल्कुल संदीप, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो संदीप सागर आगरा से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी इस खबर पर दे रहे थे। तो ये बड़ी खबर आवलखेड़ा के मजरा खुदाबख्श की यह मामला है, युवक के बैंक खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ताज व्यू पॉइंट पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कवि सम्मेलन में मंडलायुक्त अमित गुप्ता और एडीओ उपाध्यक्ष राजेंद्र पेसिया ने दीप प्रज्वलित कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया है। विख्यात कवि सोम ठाकुर, गजल गायक सुधीर नारायण ने अपनी कविताओं से समा भी बांधा। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े तमाम लोग कवि सम्मेलन में मौजूद रहे। वहीं बक्सर जिले के कैसेट प्रखंड में किसानों को मात्र 1 बोरा खाद के लिए घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिला। किसानों को काफी परेशानी हुई, सरकार से खाद की उपलब्धता कराने की मांग कर रहे हैं वे। किसानों ने बताया कि यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जिसे 10 बोरा चाहिए उसे घंटों लाइन में खड़ा होने के बाद भी 1 बोरा खाद ही मिल पाता है। किसानों ने प्रशासन से खाद की किल्लत दूर करने की मांग की है।
मनी के माने कहे के मतलब है कि इतना किसान के एक किसान के 10 बोरा के काम बढ़ुए जौन की 1 बोरा मिल रहा बा ओकरा में कहे के मतलब है कितना आदमी के मिलल कितना आदमी के ना मिलल होकर के अपने अपने आदमी को दे रहा है, सब खाद दिलवा रहा है और नहीं पुलिस आया और पुलिस गया। ये लोग बोल रहा है कि लाइन में खड़ा रहिए, लाइन में खड़ा रहिए, दूसरे को लाइन में खड़ा करता है सब अपने अपने आदमी को लेकर के घुसा करके और खाद जो है सो मात्र एकदम बार्गेनिंग की मत पूछिए, धांधली एकदम महा धांधली। एक आधार कार्ड पर एक बोरा दे रहे हैं हम लोग, आधार कार्ड लेकर एक आधार पर एक बोरा। इतनी पब्लिक जमा है 500 करीब। तो जितना हमारे पास माल है उतना हम वितरण कर देंगे, जितना पब्लिक लौट जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर सब्जी विक्रेताओं का एक शिष्टमंडल दिनेश कुमार की अध्यक्षता में लौरिया नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी से मिला है। सब्जी विक्रेताओं ने अपनी स्थायी दुकान के जल्द निर्माण को लेकर ईओ से गुहार भी लगाई। ईओ वसंत कुमार ने सभी सब्जी विक्रेताओं से कहा कि जल्द ही स्थायी शेड का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत इसका निर्माण भी होगा। इसको बिहार सरकार के पोर्टल पे सर्वे करके इन लोग को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में एक दुकान पर शराब और नशीली दवा बरामद हुई है। चाय दुकान पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो मामला उजागर हुआ है। ये इलाके में सप्लाई करते थे। इस मामले में पुलिस ने 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति में से 2 लड़का और 1 महिला है। और इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। जिम ट्रेनर गोलीकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह बड़ी खबर, जिम ट्रेनर गोलीकांड में नया खुलासा। 2,50,000 में दी गई थी सुपारी। यह बड़ा खुलासा डीटीवी भारत आपको बता रहा है। दंपति के खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सबूत के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी भी की गई है। पूरे मामले का शूटर ने खुलासा किया है। शूटर अब पुलिस के हाथ में चढ़ चुका है। उसने पूरा खुलासा कर दिया मामले का। आज पटना के एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस का करेंगे खुलासा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं पटना के एसएसपी और इसका खुलासा करेंगे। बड़ी खबर, जिम ट्रेनर गोलीकांड में नया खुलासा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, जिम ट्रेनर गोलीकांड मामले में एक नया मोड़। ये बिल्कुल होते कि जिम ट्रेनर विक्रम के ऊपर जो फायरिंग हुई थी उस मामले में आरोपी डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू समेत 5 लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कुछ देर पहले पुलिस ने इस मामले की हालांकि अधिकारी की पुष्टि करेगी कुछ देर में। पुलिस ने शनिवार को जब राजीव और उनकी जो पत्नी है खुशबू से पूछताछ के बाद घर छोड़ जाने की अनुमति दे दी थी, उसके बाद जो दोनों डॉक्टर और जो वाइफ है वो अपने आप को बेकसूर करार घोषित कर रहे थे, जिसके बाद अब इस मामले को सरकार ने और पटना पुलिस ने पीछा से लेते हुए जो शूटर थे और जो लाइनर थे उन्हें अरेस्ट कर लिया। जिसके बाद बीते शाम को डॉक्टर और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी औपचारिक रूप से पुलिस ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ देरों में या क्यों कह सकते हैं कुछ घंटों में पटना के एसएसपी जो है वो इसकी अब खुलासा करेंगे। एसएसपी मामले का खुलासा करने वाले उत्कर्ष, और क्या कुछ जानकारी इस पर अधिक? जी बिल्कुल, बीते दिन ही ये जो जितने भी मामले छानबीन करके जो लाश कहा जा सकता है उस जगह तक, उसके बाद पुलिस शाम को ही पुलिस हिरासत में ले लिया डॉक्टर संजीव कुमार और खुशबू को। उसके बाद पूछताछ करने लगी। हालांकि फिलहाल दोनों को गडरीबाग महिला थाना में। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्कर्ष अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। और आपको बता दें कि जिम ट्रेनर गोलीकांड में एक नया खुलासा, दंपति के खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मोकामा पुलिस ने शहर में स्टील चोर का पर्दाफाश किया है। दरअसल एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में चोरी की स्टील समेत 4 युवा चोरों को भी दबोच लिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरों की चोरी की स्टील बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और सभी स्टील चोर नगर परिषद क्षेत्र के गुरुदेव टोला के रहने वाले हैं।
गोपालगंज के भोरे में एसबीआई के एटीएम वाहन ने बाइक सवार दंपति सहित 4 लोगों को कुचल दिया। घटना कोरिया पेट्रोल पंप के पास हुई है, जिसमें 2 लोग ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनको भोरे रेफरल अस्पताल से गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर किया गया है। सभी घायल कटैया थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव के रहने वाले हैं। घटना के बाद कैश वैन चालक मौके से फरार हो गया। चार लोग सबसे जो आए थे, 4 लोग यहाँ पे चोट लगी थी। 4 लोगों में से 2 लोग काफी गंभीर है, जिनको सर पे चोट आई है, और उन दोनों को फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इलाज के लिए गोपालगंज सदर इलाज में रेफर किया जा रहा है। यहाँ से बाकी उनका उपचार यहाँ से जितना संभव हो रहा है हम लोग। दोनों एक ही साइड से जा रहे थे। वो स्टेट बैंक का कैश की गाड़ी थी, वो गाड़ी जो है इन लोगों को मार करके चली गई। रांची के ओरमांझी में बीजेपी नेता की हत्या पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के रांची ग्रामीण जिला अध्यक्ष जीतन राम मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट कर निशाना बनाया जा रहा है। हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हत्या में शामिल दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करें, अन्यथा बीजेपी गिरते कानून व्यवस्था पर आंदोलन करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग में अनुबंध पर जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। अगर मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है तो अगले आदेश तक प्रभाव नहीं होगा। उत्तम कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। ग्रामीण विकास विभाग अनुबंध पर पूरे राज्य में 526 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति कर रहा है। विज्ञापन में पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होल्डर के लिए 60% अंक और SC/ST के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन विभाग ने जो औपबंधिक मेरिट लिस्ट जारी की है उसमें यह पाया गया कि सीधे बीटेक करने वाले अभ्यर्थियों का चयन भी किया गया है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।